Hello everyone, once again we will study about the synthesis, and this video will be for combining two or more simple sentences into one simple sentence. तो ये सिंथेसिस का जो वीडियो है ये होने वाला है दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलने का, यानी हम दो सिंपल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे और उसे एक सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सामने स्क्रीन पे जैसा आपके सामने मेंशन भी है, एक बुक का पेज है और इसी से हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। तो इसे सिंथेसिस कहते हैं। अब जब दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उससे कंपाउंड सेंटेंस भी बनता है, सिंपल सेंटेंस भी बनता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनता है। तो जब दो सेंटेंस, दो क्लोज आपस में मिलते हैं तो वो सिंथेसिस प्रोसेस है, क्योंकि वो दो मिलकर के एक सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो यहाँ जो सिंपल सेंटेंस बनाने का जो प्रोसेस है, रूल्स है, वो फर्स्ट है आपके पास में बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। फर्स्ट रूल इज सेइंग दैट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सेंटेंसेस हैव अ कॉमन सब्जेक्ट। यानी फर्स्ट रूल तब पॉसिबल होगा जब यहाँ पे दोनों सेंटेंस में कॉमन सब्जेक्ट होंगे। तो एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स में, आई रीड द बुक, आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। यहाँ दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट आई कॉमन है, और जब कॉमन है तो पार्टिसिपल का रूल लग जाएगा। अब यहाँ पार्टिसिपल का जब रूल आप देखते हैं तो वहाँ पे क्या लग रहा है, हैविंग रीड, फर्स्टली लगाया हैविंग रीड द बुक, आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आपने देखा एक रूल लग रहा है हैविंग के साथ में रीड लगना। तो ये जो फॉर्म है ये कौन सा है, थर्ड फॉर्म है रीड का। यहाँ से फिर द बुक आपका एज इट इज़ यूज़ किया गया। उसके बाद आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। जो फर्स्ट सेंटेंस में सारे के सारे करेक्शंस किए गए, तो यहाँ पे इसको बदल दिया पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में। किस में बदल गया, परफेक्ट पार्टिसिपल में। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, हैविंग का यूज़ करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म के साथ, यानी हैविंग प्लस वर्ब थर्ड होगी यहाँ पे। और उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट आएगा द बुक। देन सेकंड सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। तो ये हो गया दो सिंपल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन एक सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म। ठीक है। ही ओपन द डोर, ही वेंट आउट। इस बार यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट है ही, सेकंड में भी ही, लेकिन इस बार इन्होंने बनाया है वर्ब से आईएनजी ओपनिंग, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ रीड से रीडिंग बनाना चाहिए था और यहाँ हैविंग लगाया। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसको आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये है परफेक्ट पार्टिसिपल और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करना होता है कि जो फॉर्म दी होती है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, उसको हम आईएनजी फॉर्म में बदल लेते हैं और वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा कि रीड से रीडिंग ना बना करके उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई। इसको कहा गया परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल बोला गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ओपनिंग यूज़ किया गया है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो आपने ही हटा दिया और लिखा ओपनिंग द डोर, ही वेंट अवे। अब कॉमा नहीं लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्योंकि आप सेंटेंस को सिंगल कर रहे हो, एक बना रहे हो। तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया दोबारा, मीनिंग वही रहेगा दोनों का। ही ओपन द डोर, ही वेंट आउट, उसने दरवाज़ा खोला, वह चला गया। तो इसमें क्या मेंशन हुआ, ओपनिंग द डोर, ही वेंट आउट, दरवाज़ा खोलकर वह चला गया। तो ये जो बात यहाँ दो सेंटेंसों में कही गई थी वो बात एक ही सिंपल सेंटेंस में कह दी गई है। थर्ड है मनीष प्लांटेड अ रोज, ही वाटर्ड इट, ही वॉज डिलाइटेड टू सी इट ब्लूमिंग। अब यहाँ दो सेंटेंस नहीं ट्रिपल सेंटेंस दे दिए गए आपको। तो यहाँ हमने ऊपर पहले ही बोला था टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस, तो यानी कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को भी हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो हैविंग प्लांटेड,
अब फिर से आप देख सकते हैं कि वर्ब की फॉर्म है प्लांटेड, तो अब डायरेक्टली यहाँ पे प्लांटिंग नहीं करा, इसको प्लांटिंग नहीं बनाया, बल्कि यहाँ पे हमने लिया है हैविंग प्लांटेड। तो हैविंग प्लांटेड लेकर के इसको हमने कहा परफेक्ट पार्टिसिपल है, और उसके बाद हमने यूज़ किया है तो हैविंग प्लांटेड, दूसरा एंड वांटेड, ठीक है, एंड वाटर्ड। दोनों फॉर्म जो थी इसको जोड़ दिया। अब वाटर्ड किसको दिया है या प्लांटेड किसको किया है? एक रोज़ को ही ना, तो रोज़ को प्लांट किया, रोज़ को ही वाटर दिया। तो डेफिनेटली जो पहला होगा वो होगा हैविंग प्लांटेड एंड वाटर्ड। तो दोनों वर्ब है इसलिए एक जगह, और रोज़, ठीक है। अब यहाँ पे मनीष वॉज डिलाइटेड टू सी इट ब्लूमिंग, कि मनीष यहाँ पर क्या था, वो डिलाइटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब थर्ड वाला सेंटेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ही किसके लिए है? मनीष के लिए। किसके लिए रेफर किया? मनीष के लिए, तो मनीष आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ही के आगे जो भी सेंटेंस है वो लिखें, वॉज डिलाइटेड टू सी इट ब्लूमिंग। तो इस तरह से हमने ये 3 सेंटेंस थे, इसको एक ही बना दिया है यहाँ पे, कुल मिलाकर के बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं डायरेक्टली। अब हम देखते हैं बाय यूजिंग द एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। अब दिस इज डन व्हेन द सेंटेंस हैव अ डिफरेंट सब्जेक्ट। अब सेकंड वाला बाय यूजिंग द एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, तो एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस मीन्स क्या है? यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे हम। पहला रूल कहता था कि कॉमन सब्जेक्ट होने चाहिए, दूसरा रूल कहता है डिफरेंट सब्जेक्ट होने चाहिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन करेगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन मीन्स यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल आफ्टर सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए आप, द प्रेसिडेंट टुक हिज सीट ऑन द डाइस, द मीटिंग बिगेन। तो यहाँ देखिए द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, तो प्रेसिडेंट के जस्ट आगे ही आप लिखेंगे हैविंग टेकन। मैंने क्या कहा? परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म कैसे बनता है? परफेक्ट का है तो हैविंग जरूर लगाना है, कन्फर्म है, एक ही वर्ड कन्फर्म कर लीजिए, हैविंग लगाना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब यहाँ पे टुक दी हुई है, तो टुक का थर्ड फॉर्म यानी कि टेक, टुक, टेकन। तो यहाँ पर टेकन ले ले, थर्ड फॉर्म ले लेंगे, तो हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो द प्रेसिडेंट हैविंग टेकन ही सीट ऑन द डाइस, कॉमा, द मीटिंग बिगेन। ओके, इसी तरह सेकंड देखें, द स्टॉर्म subsided, we began our march again। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी कि तूफान कम हो गया, तो द स्टॉर्म हैविंग सबसाइडेड, यानी तूफान के कम होने पर वी बिगेन आवर मार्च अगेन, हम दोबारा अपना मार्च यानी कि हम दोबारा वहाँ से चलना शुरू करते हैं, या हमने दोबारा वहाँ से चलना शुरू किया। द मानसून स्टार्टेड, द विलेज रोड्स बिकम मडी, द मानसून हैविंग स्टार्टेड, मानसून के शुरू होते ही द विलेज रोड्स बिकेम मडी, विलेज रोड्स क्या हो गए? मडी हो गए, गंदे हो गए, कीचड़ में हो गए। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हैविंग आएगा, हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया, सेम होती है, स्टार्टेड है, हैविंग सभी में लग रहा है। हैविंग लगने का मीन्स है आपने जो रूल फॉलो किया वो है परफेक्ट पार्टिसिपल का। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, the college was closed, the students left for their homes, the campus looked deserted। यहाँ आप देखेंगे the examination being over, the examination being over, the college being closed and the student having left for their homes, the campus looked deserted। अब देखिए यहाँ पे 4 सेंटेंस इंक्लूड है। पहला है the examination was over, the college was closed, the students left for their homes, the campus looked deserted। अब यहाँ सबसे पहले क्या नोटिस करें कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए द एग्जामिनेशन, द कॉलेज, द स्टूडेंट्स, द कैंपस, ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग ही हैं चारों सेंटेंस के अंदर। अब क्या करें? यहाँ देखेंगे आप, पहला सेंटेंस है द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, यहाँ पे वॉज लिया गया है, तो वॉज का जो है ना
जो फॉर्म बनेगा ये कौन सा है, ये किसके फॉर्म है, बी के है ना, वॉज, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये जो फॉर्म होती हैं बी की होती हैं। तो आप करेंगे द एग्जामिनेशन बीइंग, तो उस बी के अंदर आईएनजी लगा देंगे, बीइंग, ठीक है, द एग्जामिनेशन बीइंग ओवर। उसके बाद द कॉलेज वॉज क्लोज्ड, यहाँ लिखेंगे द कॉलेज बीइंग क्लोज्ड, ठीक है, ओवर रख दिया, बीइंग के साथ में क्लोज्ड रख दिया एज इट इज। ओवर तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, ख़त्म होने के लिए, मतलब प्रपोजिशन है। बीइंग फिर से वही आ गया, वॉज का फॉर्म बना दिया आईएनजी। एंड द स्टूडेंट्स हैविंग लेफ्ट, अब देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट्स लेफ्ट, यहाँ पे वॉज नहीं है ना, यहाँ पे भी वॉज था, यहाँ पे भी वॉज था, तो बीइंग लगा दिया। द स्टूडेंट्स के बाद में लेफ्ट आया कि नहीं आया, अब लेफ्ट आया तो कौन सी फॉर्म है, सेकंड है। अब सेकंड फॉर्म से पहले इस सेकंड फॉर्म को ही हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। तो आपने क्या किया, द स्टूडेंट्स हैविंग लेफ्ट फॉर देयर होम्स, तो यहाँ पे आपने बना दिया हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपने लिख दिया द कैंपस लुक्ड डेजर्टेड। जो थर्ड सेंटेंस था उसमें ही आपने किसको कर दिया, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया। यहाँ नहीं कर सकते थे, यहाँ नहीं कर सकते थे क्योंकि वॉज दे रखा है, कोई भी सेकंड फॉर्म नहीं दी गई इसके अंदर। यहाँ दी गई थी लेकिन पैसिव बना के दिया गया, यहाँ दिया था, यहाँ डायरेक्टली सेकंड फॉर्म दिया था जिसको कि हमने चेंज कर दिया। आप कोई भी सेंटेंस में देख सकते हैं यहाँ पे कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है। देखिए हर सब्जेक्ट के बाद में प्रेसिडेंट के बाद टुक है, स्टॉर्म के बाद सब्सिडाइड है, मानसून के बाद स्टार्टेड है, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद वॉज है, कॉलेज के बाद वॉज है, स्टूडेंट्स के बाद में हमने देखा तो लेफ्ट है, सेकंड फॉर्म है। सो डेफिनेटली इसको किस में बदल दो, परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल दीजिए। तो आपका पूरा आंसर यहाँ पे रेडी हो गया। ये दूसरा रूल आपका कवर करता है। ओके, अब यहाँ लेते हैं बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। एक सेंटेंस और आता है, एक रूल और आता है फॉर ट्रांसफर। यहाँ हम कहते हैं फॉर कनेक्शन, टू कनेक्ट। अच्छा, इन्फिनेटिव का यूज पर्पस को दिखाने के लिए करते हैं। एन इन्फिनेटिव फॉर्म इज यूज्ड टू शो पर्पस। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला, आई हैव सम वर्क, आई मस्ट डू इट टू नाइट। मेरे पास कुछ काम है और मुझे आज रात को इसे करना चाहिए या करना है। तो हम लिखेंगे आई हैव सम वर्क एंड टू डू इट टू नाइट। तो मेरे पास जो है आज रात को काम करने के लिए है, मेरे पास एक काम है जो मुझे आज रात को करना है। तो आपने क्या किया, पहला सेंटेंस एज इट इज़ रखा और उसके बाद जो आई कॉमन था और जो मस्ट था इसको हटा दिया, और आपने देखा कि वर्ब की फॉर्म कहाँ है, तो वर्ब की फॉर्म कहाँ है, डू। तो डू को जो है वो फर्स्ट फॉर्म है ही ऑलरेडी पहले से, तो इससे पहले आपने टू लगा लिया। इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा लीजिए, इन्फिनेटिव बन जाता है, इन्फिनेटिव हो गया। उसके बाद इट को आपने हटा दिया है क्योंकि इट किसके लिए आ रहा है, वर्क के लिए आ रहा है, तो हटाना तो पड़ेगा। और टू नाइट एज इट इज। सो आंसर आई हैव सम वर्क टू डू टू नाइट। उसके बाद आप देखेंगे यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, इट इज़ योर ड्यूटी। आपको अपने ब्रदर की हेल्प करनी चाहिए, इट इज़ योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ब्रदर की हेल्प क्यों करनी चाहिए, क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है। तो आप बोलेंगे इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प योर ब्रदर। तो ये आपकी ड्यूटी है अपने भाई की मदद करने के लिए। तो ये आपका पर्पस बनता है भाई, आपकी ड्यूटी बनती है। तो पर्पस को शो करने के लिए क्या कर रहे हो, इन्फिनेटिव भी तो यूज़ कर रहे हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इट इज़ योर ड्यूटी। अब यहाँ देखेंगे यू मस्ट को हटा दीजिए, वर्ब की फॉर्म देखिए, हेल्प से पहले टू लगा लीजिए, टू हेल्प योर ब्रदर, दैट्स ऑल। उसके बाद इट इज़ वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अब यहाँ पे आप देखेंगे इट इज़ वेरी हैवी, तो यहाँ क्या करें, अब वेरी की जगह टू ले ले। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम सिंपल सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन पर्पस वही रहेगा। यहाँ पे वेरी की जगह टू ले ले, इट इज़ टू हैवी। अब ये बहुत ही भारी है, किस लिए भारी है भाई, किसके लिए भारी है। अब आई की प्लेस पे मी लगाना है, क्यों, देखो इट इज़ वेरी हैवी, ये बहुत ही भारी है, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसे नहीं उठा सकता। तो इट इज़ टू हैवी फॉर मी। तो बार बार उसको जो है कहने का तरीका चेंज करना होगा ना, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, तरीका बदल सकता है। तो इट इज़ टू हैवी फॉर मी,
तो आई की जगह मी रख दिया, किसके लिए हैवी है, मेरे लिए है, तो इसलिए फॉर लगाना पड़ा, वेरी को टू में चेंज करना पड़ा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मी के आगे टू लिफ्ट, तो जो वर्ब की फॉर्म थी उससे पहले टू लगा दिया तो हो गया इन्फिनेटिव। तो ये बहुत ही भारी है मेरे लिए उठाने के लिए। ही गॉट एनफ फॉर एन एक्सचेंज, ही कुड गो टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, ही कुड ऑल्सो विजिट अमेरिका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही गॉट एनफ फॉर एन एक्सचेंज, यानी उसके पास में क्या है, उसने जो है फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसीज जो है ना वो एनफ प्राप्त कर ली, यानी बहुत सारी एक पर्याप्त जो फॉरेन करेंसीज है, एक्सचेंज है, मुद्रा है, वो प्राप्त कर ली है। किस पर्पस के लिए, तो ही कुड गो टू लंदन। तो यहाँ देखिए पर्पस क्या है, देखो कॉमन है ना, सब्जेक्ट तो कॉमन है, लेकिन पर्पस क्या है उसका, लंदन जाने का। तो गो से पहले टू फॉर्म लगा लीजिए, टू, तो हो गया ना इन्फिनेटिव यहाँ पे आकर के। तो टू गो टू लंदन एंड फॉर द कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ देखेंगे फिर से एक और थर्ड सेंटेंस आ रहा है, तो थर्ड सेंटेंस में फिर से वही सब्जेक्ट, वही से फिर बात। तो क्या एक ही बात को अब बार बार रिपीट करेंगे, कॉमन ले ले, तो एंड यूज़ कीजिए सेंटेंस में। सेंटेंस में क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। जब किसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से आप जोड़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ एंड भी तो लगा सकते हैं। जो कई बातें होती है हम एंड लगा के बोलते हैं। एंड कब लगाते हैं, जब लास्ट सेंटेंस मेंशन करना होता है, जब लास्ट वर्ड होता है, लास्ट वर्ड से पहले या लास्ट सेंटेंस से पहले एंड लगता है, उससे पहले कॉमा लगाते हैं, ठीक है, या फिर कोई कनेक्टर लगा दिया। अब जैसे यहाँ कनेक्टर लगा दिया तो कॉमा की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन अब लास्ट सेंटेंस ही बचा है तो एंड लगा दीजिए। तो ऑल्सो विजिट अमेरिका। तो इस तरह से ये आपके तीनों सेंटेंस कन्वर्ट हो गए हैं। So thank you very much and for watching this video, जिसमें आपने यहाँ पर दो सिंपल या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में बदलने की प्रोसेस को सीखा। अभी इसके जो 3 रूल्स और हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।